वी वांट। तो डेफिनेटली उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करना चाहती हूँ ताकि हम उन सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सके। एज वेल एज इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो हमारा हेयर है वो किस तरह से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वे में वर्क करने वाला है। सो और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट टू शेयर द स्क्रीन। एंड ये जो हमारा जो लाइव चल रहा है वेबिनार, तो डेफिनेटली ये फेसबुक में भी लाइव है, आप इजीली वहां से भी देख सकते हैं। और एल्स इफ यू हैव दिस लिंक, यहाँ पे जो इनके पासवर्ड है, मीटिंग आईडी है, तो वहां से भी आप मीटिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं, वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, सो प्लीज डू लेट मी नो दैट माई स्क्रीन इज शेयरिंग और नॉट। Okay, so is my screen visible? If anyone, you can write it in a chat box so that I can know that my screen is visible or not. Okay, so now this is my screen। और ये जो हमारा स्क्रीन है ये इतना ज्यादा यहाँ पे ये हमारा 11-in-1 हेयर न्यूट्रिटिव ऑयल है, विच मीन्स ये हमारे हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जितना जरूरत है ये उतना न्यूट्रिशन हमारे हेयर को प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ इसमें 11-in-1 ये एक रीजन है यहाँ पे लिखने का। और वो रीजन क्या है उस धीरे धीरे करके हम इन सारी चीजों को यहाँ पे रिवील करने वाले हैं। सो दिस 11-in-1 hair nutritive oil is non-sticky, non-greasy with goodness of 11 natural oils, which means हमारा हेयर जो है, जैसे हमारे फेस का कंडीशन होता है, टाइप होता है, वैसे हमारे हेयर का भी टाइप होता है। ऑयली हेयर, बहुत लोगों के ऑयली हेयर होते हैं, ड्राई हेयर होते हैं, कॉम्बिनेशन हेयर होते हैं, विच मीन्स ऑयली और ड्राई दोनों रहते हैं, नॉर्मल हेयर रहते हैं। तो ये जो हमारा 11-in-1 हेयर ऑयल जो है ये हर एक टाइप के हेयर के लिए सुटेबल है, ऑल टाइप हेयर के लिए है, तो इसको इजीली यूज कर सकते हैं। एंड दिस हेयर ऑयल हैज एन लाइक हम बोल सकते हैं इट हैज अ ग्रीन डॉट विच सिग्निफाई दैट दिस ऑयल इज 100% नेचुरल, हर्बल है। एज वेल एज अगर हम इसको मार्केट प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, तो मार्केट के ऑयल से अगर हम कंपेयर करते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो ऑयल होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा स्टिकनेस रहता है, ग्रीसी बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसके वजह से हमारे हेयर प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, हेयर फॉल के कंडीशंस काफी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली ये नॉन स्टिकी रहता है, नॉन ग्रीसी रहता है, तो हमारे बहुत ज्यादा जो हेयर फॉल के चांसेस रहते हैं ये एक्सट्रीम लिमिट तक कम कर देता है। बहुत ही धीरे धीरे करके इसका कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से कम करते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉम्पोजिशंस के बारे में देखें, तो ये जो 11-in-1 है, दिस केवा काइपो जो हमारा यहाँ पे हेयर ऑयल है, तो ये 11-in-1 कुछ इस तरह से है, बिकॉज इट हैज आंवला सीड ऑयल, भृंगराज ऑयल है, इसमें ऑलिव ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, शिकाकाई ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, एलोवेरा ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, आर्गन ऑयल है इसमें, इसी के साथ साथ कोकोनट ऑयल भी है, सीसम ऑयल है। तो इनके कुछ ना कुछ ये इतने सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें पता भी होगा कि वो किन चीजों के लिए हमारे लिए हेल्प करते हैं। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे इसका एक शॉर्ट लुक देखें कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस तरह से हमारे हेयर के लिए बेनिफिशियल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि जो आंवला है ये हमारे हेयर के ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी ने अगर हेयर कट कराया है उसके हेयर बढ़ते ही नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो ये आंवला को ऐसे भी हम लोग जानते हैं विटामिन सी बहुत ही भारी मात्रा में होती है, एंड विटामिन सी हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। सो डेफिनेटली आंवला हेयर, ये हमारे हेयर के ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करने का काम करती है, तो हेयर ग्रोथ अच्छे से होंगे। इसी के साथ साथ आंवला कैन प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। जो एक्सटर्नली डैमेज होने लग जाते हैं हमारे हेयर, ये हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, रिड्यूस करता है हेयर लॉस के प्रॉब्लम को। आंवला हेल्प करता है, बैलेंस करता है जो हमारे फ्लेकी स्कैल्प हो जाते हैं, एंड जस्ट बिकॉज स्कैल्प काफी ज्यादा फ्लेकी होने की वजह से डैंड्रफ भी काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। इन डैंड्रफ इटसेल्फ इज अ फंगल इन्फेक्शन। तो डैंड्रफ, और बहुत लोगों के डैंड्रफ भी जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। ज्यादातर लोगों में ऑयली डैंड्रफ बहुत होता है, स्पेशली समर सीजन में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऑयली डैंड्रफ, ड्राई डैंड्रफ जो होते हैं, तो ये हर तरीके के डैंड्रफ को ये रिड्यूस करता है, कंट्रोल करता है। आंवला ऑयल जो है ये एक तरह से सर्व करते हैं, हमें कंडीशनर का काम करते हैं। तो बहुत लोगों के जो हेयर बहुत ज्यादा फ्रजाइल होते हैं, रफ होते हैं, स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसके वजह से बहुत ज्यादा फिर अपने हेयर इतने ज्यादा डैमेज होने लग जाते हैं, जिसके वजह से फिर बहुत सारी चीजें अप्लाई करने लग जाते हैं अपने बालों में, सेरम यूज करने लग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सेस अगर हम सेरम ये सारी चीजें यूज करेंगे, एंड अगर वो हमारे हेयर के लिए प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली वो हमारे हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करने लग जाती है, हेयर फॉल, हेयर कंडीशंस और ज्यादा खराब होने लग जाते हैं। सो ये नेचुरली हमारे हेयर को कंडीशन भी करने का काम करती है। ब्रिंग रज जो है प्रमोट करते हैं हेयर के ग्रोथ को, एज वेल एज प्रिवेंट करते हैं बॉल्डनेस के प्रॉब्लम को। तो बॉल्डनेस के प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि एलोपेशिया का प्रॉब्लम होने लग जाता है, गंजापन के जो प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो एलोपेशिया में भी बहुत सारे टाइप के एलोपेशिया होते हैं, जैसे कि होता है एलोपेशिया प्रीमेच्योर। जो लोग 30 साल से कम एज के लोग हैं, तो उन लोगों के हेयर बहुत ज्यादा फॉल होने लग जाते हैं, ऐसे करते ही पूरे हैंड में हेयर आने लग जाते हैं, राइट। इसी के साथ साथ एलोपेशिया सिनिलिस होता है। जो भी 30 साल से ज्यादा के एज के लोग हैं और उनके अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जा रहे हैं, तो वो उन कंडीशन में जाने लग जाते हैं। एलोपेशिया अरेटा होता है, जिसको बहुत लोगों के आपने देखा होगा सर में पैचेस पैचेस में जगह खाली होने लग जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो वो जगह खाली होने लग जाते हैं, पैचेस पैचेस में हेयर फॉल होने लग जाते हैं, दैट इज नोन एज एलोपेशिया अरेटा। एलोपेशिया टोटालिस के भी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, पूरा सर जो है पूरा बॉल्डनेस हो जाता है, खाली हो जाता है, पूरा हेयर फॉल हो जाता है। तो ये हमें उन सारे चीजों से ये प्रिवेंट करेगा कि इतना हेयर का प्रॉब्लम्स ना हो। अगर पूरे दिन भर में 50 बाल गिरते हैं आपके, प्लीज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर पूरे दिन भर में अगर आपके 50 बाल गिरते हैं, विच मीन्स वो भी एक एक करके हल्के हल्के थोड़े थोड़े अगर गिरते हैं 50 से कम, तो उसको नेचुरल में हम लोग नॉर्मल में कंसिडर करेंगे। बट अगर वही 50 जो है ऐसे करने से ही पूरे बंचेस में हमारे हाथ में आने लग जाते हैं, एंड बाल बहुत ज्यादा फॉल होने के बाद न्यू हेयर का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। हम लोग एलोपेशिया के कंडीशन में आगे जाते जा रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमें उनसे भी ट्रीट करने का काम करती है, ट्रीट करती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स को, स्कैल्प रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये हमें उनसे भी ट्रीट करती है। इसी के साथ साथ अभी के टाइम में सबसे ज्यादा आई थिंक 90 to 95% जो पीपल है वो लोग सफर कर रहे होते हैं हेयर ग्रे होने के प्रॉब्लम से, हेयर वाइट होने के प्रॉब्लम से। सो हेयर जो ग्रे होते हैं, वाइट होने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली खुद में भी बहुत खराब लगता है। उनके ग्रे होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ने लग जाते हैं अगर हम अपने हेयर का केयर नहीं करते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं रखते हैं, हेयर का केयर प्रॉपरली नहीं करते हैं। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों अपने बॉडी को केयर करने की जरूरत है।
इसी के साथ साथ हमारे बॉडी में एक तरह से हम बोल सकते हैं एक मेलानोसाइट नाम का सेल होता है, राइट। तो मेलानिन का काम होता है, जो मेलानिन का प्रोडक्शन करता है, और उसका काम होता है हमारे स्किन को, हमारे हेयर को कलर प्रोड्यूस करना। अगर वही चीज कम कलर प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो डेफिनेटली हेयर ग्रे होने के तो प्रॉब्लम होंगे ही होंगे, व्हाइट होंगे ही, क्योंकि वो कम कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो डेफिनेटली वो अच्छे से वर्क कर सके, उसको भी बूस्टअप करने का काम करती हैं, ट्रीट करती हैं स्कैल्प के इन्फेक्शंस को, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, हमारे हेयर को रिलीफ देती है अगर हेडेक बहुत ज्यादा होने लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशली मिड ऑफ दी जो हमारे हेड होते हैं काफी ज्यादा पेन करने लग जाते हैं, हेडेक बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो ये हेडेक के प्रॉब्लम को भी रिलीफ देने का काम करती है भृंगराज। इंप्रूव करती है आईसाइट को, आंखों की रोशनी। बहुत टाइम ऐसा होता है जो लोग अच्छे से ऑयलिंग नहीं करते हैं, अब जो जरूरत है यूज करने की अच्छे से यूज नहीं करते हैं, ऑयल प्रॉपर नहीं करते, तो उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। तो ये आई साइट को भी इंप्रूव करने का काम करती है, रिड्यूस करती है स्ट्रेस को। तो डेफिनेटली हेडेक के प्रॉब्लम हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो स्ट्रेस, अगर हेडेक रहेगा तो स्ट्रेस भी रहेगा डेफिनेटली। तो ये स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करती है, इंप्रूव करती है स्लीप पैटर्न को। अगर सही से नींद नहीं आती, सर दर्द होगा तो नींद भी नहीं आएगी, तो डेफिनेटली ये स्लीपिंग को भी, ये हमारे स्लीप पैटर्न को भी इंप्रूव करने का काम करती है। ऑलिव ऑयल बहुत ही ज्यादा ये खास रहता है, बहुत हम बोलते हैं कि ऑलिव जो होता है, ऑलिव एक ऐसा फ्रूट है जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा मार्वलस वे में काम करता है। क्योंकि ऑलिव ऑयल का ये मानना है, जिसके भी अगर हम लोग हेयर से रिलेटेड यहाँ पे बात करें, तो ये नरिश करते हैं हमारे हेयर को, सूद करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डैमेज होने से, और ब्रेकेज के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। हेयर फॉल होना एक अलग बात है, बट कभी कभी क्या होता है, हमारा हेयर का अगर हम लोग अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं तो बीच में से ही टूटने लग जाते हैं, हेयर के ब्रेकेज होने लग जाते हैं। तो ये हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। इसमें टी ट्री ऑयल पाए जाते हैं, एंड टी ट्री ऑयल इतना ज्यादा ये मार्वलस वे में हमें इफेक्ट करता है। हमें बहुत सारे जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी होते हैं उसमें भी टी ट्री ऑयल का यूज रहता है, क्योंकि टी ट्री ऑयल जो होते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। और इसी के साथ साथ ये जो फ्लेकी डैंड्रफ होने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, स्पेशली अगर डैंड्रफ रहेगा तो हमारा स्कैल्प में ईचिंग भी होने लग जाएगा, ईची स्कैल्प होने लग जाएगा, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशंस के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। तो वन ऑफ द रीजन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो ये उनको ये रिड्यूस करने का काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑयल के प्रोडक्शन को, और इसी के साथ साथ न्यू हेयर का ग्रोथ हो सके, तो ये न्यू हेयर के ग्रोथ को भी अच्छे से इंप्रूव करती है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू हेयर है वो आएगा कहाँ से, कुछ ना कुछ तो उसका रीजन होता होगा ना। तो जस्ट टेक इट एज ए एग्जाम्पल, अगर हम अपना अच्छे से अपने हेड को देखते हैं, अपने हेयर को देखते हैं, राइट, तो हमारे पूरे सर में, पूरे हेड में हमारे बहुत छोटे 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 हेयर के फॉलिकल्स होते हैं, रूट जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में हेयर फॉलिकल होते हैं, जहां से हमारे हेयर का ग्रोथ होता है। अगर हेयर का फॉलिकल खुला हुआ है, ओपन है, तो आप अपनी अच्छे से हेयर का केयर करिए, अच्छे से डाइट अच्छा रखिए, हेयर का केयर करिए, डेफिनेटली उसमें से हेयर आएंगे ही आएंगे। लेकिन बहुत सारे जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले, क्योंकि मेल्स में ज्यादा होता है, आगे का जो पोर्शन होता है, कुछ कुछ पोर्शन जो रहते हैं वो खाली होने लग जाते हैं, एकदम प्लेन हो जाता है, एकदम फॉलिकल बंद हो जाता है, तो उसमें से हेयर नहीं आते हैं। तो वैसे कोई भी कंडीशन ना हो, ये हम लोग पहले से ही अपने हेयर का केयर करेंगे, ताकि अपना हेयर अच्छा से रहे, वॉल्यूमिनाइज रहे, डेंसिटी इंक्रीज हो, और हमारा हेयर जो है वो एक हेल्दी हेयर रह सके। एलोवेरा ऑयल रहता है इसमें, तो एलोवेरा को हमें सबको पता है कि एलोवेरा हमारे हेयर को शाइन प्रोवाइड करता है। कंडीशनर के तौर पे भी एक एंशियंट टाइम से जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो लाइक एंशियंट टाइम से, किंग एंड क्वीन के टाइम से ही
एलोवेरा को एज अ कंडीशनर के तौर पे यूज किया हुआ आता है, तो डेफिनेटली एलोवेरा हमारे हेयर को नरिश करेगा, कंडीशन करेगा। तो अब यहाँ पे हमने एलोवेरा के बारे में डिस्कस करा है, तो बहुत टाइम हमारे ये दिमाग में आता है कि हमारे घर में भी तो एलोवेरा के प्लांट है, तो हम तो वो भी लगा सकते हैं। तो वो नहीं लगाना है, वो इसलिए क्योंकि एलोवेरा में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सबके अपने स्पेशलिटी होते हैं, टाइप होते हैं। कोई स्किन पर्पस के लिए एलोवेरा का प्लांट होता है, कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए होता है, क्यों कोई हेयर पर्पस के लिए होते हैं, कोई ईटिंग पर्पस के लिए होते हैं। तो everyone is not a professionalist, तो वो प्रोफेशनलिस्ट नहीं है। तो डेफिनेटली हमें कौन सा एलोवेरा वो प्लांट है, वो किस पर्पस के लिए है, हमें नहीं पता रहता है। तो डेफिनेटली दिस इज बेटर कि ये जो हमारा इसमें एलोवेरा एड ऑन किया गया है, ये हमारे हेयर के कोलेजन लेवल को, इलास्टिसिटी को बूस्ट करने का काम करती है, ये हेल्दी रखने का काम करती है। इसी के साथ साथ इसमें शिकाकाई भी है। तो डेफिनेटली शिकाकाई को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं जिसके भी हेयर के फॉलिकल धीरे धीरे करके क्लोज होने लग रहे हैं, बंद होने लग रहे हैं, और अगर हेयर का फॉलिकल बंद होगा तो उसमें से तो हेयर आएगा भी नहीं। तो डेफिनेटली वैसा ना हो, ये हेयर के फॉलिकल को ओपन रखने का काम करती हैं, शाइन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि हेयर में शाइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शाइन होने से पता चलता है कि हमारा हेयर कितना ज्यादा हेल्दी है। सो ये हमारे हेयर को शाइन भी प्रोवाइड करती है। एज वेल एज हम बोल सकते हैं इसमें कि ये जो स्वीट आमंड ऑयल है यहाँ पे, तो ये इसमें स्वीट आमंड ऑयल भी है, जो कि हम बोल सकते हैं ये डैंड्रफ को ट्रीट करती हैं। डैमेज हो जाते हैं हमारे हेयर, तो उसको रिपेयर करने का काम करती है। और हमारे हेयर डैमेज कैसे होते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा अपने हेयर के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकली ट्रीट करने लग जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा रिबॉन्डिंग कराने लग जाते हैं, पर्मिंग कराने लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर हम केमिकल का यूज एक्सेस वे में करेंगे और उसके साथ साथ अगर हम अपने हेयर का केयर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली डैमेज होंगे ही होंगे। बहुत ब्लो ड्राई करने के वजह से भी हेयर काफी ज्यादा डैमेज होने लग जाते हैं, और रफ भी, फ्रेजाइल भी होने लग जाते हैं। तो अगर आपने कभी भी ऐसा रहता है कि अगर आप हरी में नहीं हैं, तो डेफिनेटली नेचुरली ही आप अपने हेयर को ड्राई करेंगे, रादर देन यूजिंग ब्लो ड्रायर। जितना ज्यादा ब्लो ड्रायर बार बार यूज करेंगे, इसकी गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपके हेयर डैमेज होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ साथ टू ट्रीट डैंड्रफ, हेयर डैमेज के प्रॉब्लम से स्वीट आमंड ऑयल जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ साथ ये एक बहुत ज्यादा एरोमेटिक हमें ये फील देता है, बहुत ही अच्छा इसमें स्मेल पाया जाता है। एंड वन मोर थिंग मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर हम मार्केट से कंपेयर करें, बहुत सारे प्रोडक्ट हेयर ऑयल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लग जाती है। तो कोई भी हेयर ऑयल में एक्सेस उसके स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लग जाते हैं, सिर्फ स्मेल ही आता है और कुछ नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपने वो ऑयल यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे हेयर डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो यू कैन यूज नॉर्मल नेचुरल जो है हर्बल हेयर ऑयल है, आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द हर्बल हेयर ऑयल। इसमें ग्राउंडनट ऑयल भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर को सबको पता है कि जो मूंगफली होती है, जो ग्राउंडनट्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। डेफिनेटली स्मूदर करती है, हमारे हेयर को बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड शाइनी फ्लफी बनाए रखने का काम करती है, सॉफ्टर बनाए रखने का काम करती है। जैसे कि कंडीशनर यूज करने, एकदम कंडीशन हमारे हेयर को करने लग जाती है, लश्यर बनाए रखने का काम करती है। ग्राउंडनट ऑयल जो है ये विटामिन ई का रिच सोर्स है, विटामिन ई भारी मात्रा में इसमें पाई जाती हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगे ही। इसमें आर्गन ऑयल भी पाए जाते हैं, विच मीन्स ये हमारे हेयर को शाइनियर बनाए रखने का काम करता है। और बहुत सारे जिसके भी हेयर थोड़े से लॉन्ग होते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक कि जिसके हेयर आ जाते हैं तो वो टैंगल होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा उलझने लग जाते हैं, गांठ बनने लग जाती हैं, तो डेफिनेटली
ये हमारे हेयर को डिटैंगल करने का काम करती है, थोड़े से भी उलझने लग जाते हैं और उसी में ही हम कोम करने लग जाते हैं अपने हेयर को, तो डेफिनेटली उससे हेयर फॉल होते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे हेयर को भी डिटैंगल करने का काम करती है। स्प्लिट एंड्स हेयर जो होते हैं, जो दो मुंहे बाल होते हैं, तो दो मुंहे बाल होने से उनका ग्रोथ भी बहुत कम होता है या फिर रुक जाता है, तो डेफिनेट और बहुत खराब लगता है। तो डेफिनेटली ये स्प्लिट एंड्स हेयर को भी ये रिपेयर करेगा। जो स्प्लिट एंड हो गए हैं उसको आप थोड़ा सा ट्रिम करके निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। इन फ्यूचर वो स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम ना हो। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बाद में ट्रिक भी आपको जरूर बताऊंगी, उससे आपको कभी भी स्प्लिट एंड हेयर होगा ही नहीं। तो डेफिनेटली वो ट्रिक हम लोग लास्ट में रिवील करेंगे। यहाँ पे ये हमारे स्प्लिट एंड्स को भी ये हील करता है, सील करता है, बहुत ही ज्यादा हमारे हेयर को स्मूथ बनाए रखने का काम करता है। और इसी के साथ साथ जो भी हीट के वजह से हमारा हेयर जो डैमेज होने लग जाता है, ब्लो ड्राई बहुत ज्यादा करने की वजह से, बहुत ज्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग करने के वजह से, बहुत ज्यादा हेयर पर्मिंग करने के वजह से, लाइक बहुत कर्लिंग करने लग जाते हैं और उस टाइम अपने हेयर का केयर नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। तो ये उन सारी चीजों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है उन सारे प्रॉब्लम से। कोकोनट ऑयल इसमें पाए जाते हैं, जो कि एक हमारे जो स्कैल्प ड्राई होने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बोले, तो विंटर सीजन में, जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, जिसका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, अपने हैंड को भी ऐसे स्क्रैच करेंगे तो व्हाइट दिखने लग जाता है, राइट। वैसे ही अगर हमारा स्कैल्प ड्राई है, इसीलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था कि ये जो हमारा हेयर ऑयल है, ये ऑयली हेयर, ड्राई हेयर, नॉर्मल हेयर, कॉम्बिनेशन हेयर, ये सब के लिए वर्क करता है। अगर किसी का स्कैल्प ड्राई है, ईचिंग करते हैं, अगर उसको डेफिनेटली वो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ये जब ड्राई ही नहीं होगा तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। तो ये हमें हमारे स्कैल्प को स्मूथ करने का भी काम करती है। एज वेल एज इसमें सीसम ऑयल रहते हैं, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं सीसम ऑयल जो होते हैं, ये हमारे हेयर के ग्रोथ को बूस्ट करती है। तो अगर ग्रोथ बूस्ट होगी तो हम बोलते हैं ना कि एक साल में हमारा जो हेयर है, किसी किसी का इतना थोड़ा सा बढ़ता है, किसी का बहुत ही अच्छा खासा बढ़ता है, इतना बढ़ने लग जाता है। तो इट डिपेंड्स कि हमारा हमारा जो डाइट है, हम जो अपने हेयर का केयर कर रहे हैं वो कैसा है, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और सीसम ऑयल जो होते हैं, जिसको हम लोग तिल का तेल भी बोलते हैं, तिल बहुत ही ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत। और वो थोड़ा सा स्टिकी हल्का जैसा रहता है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ये 11 in 1 है, तो ये नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी रहते हैं। सो जिसको भी प्री मेच्योर ग्रेइंग के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेयर वाइट हो रहे हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करने का काम करने लग जाती है। तो हेयर ग्रे है, वाइट है, तो उसको धीरे धीरे करके ये कम कर देती है पूरा, ताकि जो जो भी हेयर निकलेंगे तो वो वाइट ना निकले, वो नॉर्मल नेचुरल हेयर के जो कलर है वैसे करके निकले। सो दिस प्रोडक्ट जो है, विच इज 11 in 1 हेयर ऑयल, दिस वर्क ग्रेट ऑन योर हेयर। ये हमारे हेयर पे बहुत ही ज्यादा मार्वलस इफेक्ट देती है, ग्रेट इफेक्ट देती है, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट जैसे कि आंवला सीड हो गए, एलोवेरा हो गए, टी ट्री, शिकाकाई, शिकाकाई को एक तरह से कंडीशनर का भी यूज किया जाता है, क्योंकि इससे माना जाता है शिकाकाई जो यूज करते हैं उससे हेयर ब्लैक होता है, नेचुरल होता है। इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ इस यूज होने वाली चीजें रहती थी, उसमें पाई जाती हैं। तो शिकाकाई भी इसमें है, स्वीट आमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे जितने भी ऑयल है, ये बहुत ही एक तरह से ये एसेंशियल ऑयल में कंसिडर किए जाते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर को नरिश करते हैं, हेयर के फॉलिकल को अच्छा बनाए रखने लग जाते हैं, नरिश करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे हेयर के रूट को, स्कैल्प को, प्रिवेंट करते हैं हेयर फॉल को, हेयर ग्रे होने के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बनाए रखने का भी काम करते हैं। सो यहाँ पे एक चीज है कि जब हम बॉर्न नहीं हुए होते हुए, राइट, जब हम 22 months के होते हैं, जब हम बॉर्न नहीं हुए होते हैं,
तभी ही हमारा जो बॉडी का ग्रोथ होने लग जाता है, डेवलपमेंट होने लग जाता है। हमारे पूरे बॉडी में हम बोल सकते हैं कि हमारे जो स्कैल्प है, स्कैल्प में अप्रोक्स 1 मिलियन हेयर के फॉलिकल्स रहते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा जो हमारा हेयर का फॉलिकल है, तो उसमें से ही जब हम बॉर्न हो जाते हैं तब उसी में से ही हमारे हेयर बहुत ही अच्छे से आने लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो अपने हेयर का केयर नहीं करते हैं तो उनके हेयर बहुत पतले होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, फॉल होने लग जाते हैं, और इसी के साथ साथ हेयर के फॉलिकल बंद होने लग जाते हैं, राइट, क्लोज होने लग जाते हैं। और इसी के साथ जो अपने हेयर का बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से बाउंसी बनाए रखने का, वॉल्यूमनाइज बनाए रखने का, हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं हमारे हेयर के। सो द कॉजेस ऑफ हेयर फॉल के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? हेरिडिटी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने की वजह से, इम्प्रॉपर हेयर केयर, अगर हम अपने हेयर का केयर नहीं करते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर कोई डिजीज है उसके वजह से, मेडिकेशंस अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स भी रहते हैं उसमें काफी ज्यादा, उसके वजह से भी हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ पुअर न्यूट्रिशन अगर रहती है, अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन, क्योंकि खाने से इतने हमें लाइक विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं जस्ट बिकॉज, इसीलिए हम सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली पुअर न्यूट्रिशन के वजह से, बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड फूड, जंक फूड खाने की वजह से, मैदे वाली चीजें बहुत ज्यादा खाने की वजह से प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, चेंज होने लग जाता है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं और इसके वजह से हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा होते हैं, वो है जब वो ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल लगा के 2 से 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक कभी कभी ऐसे रख देते हैं। और ये 100% गारंटीड वे में जो अपने बालों में इतने दिनों तक ऑयल लगा के रख देते हैं, तो हेयर फॉल उससे होगा ही होगा। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि अगर ये लाइक हेयर है, राइट, तो अगर हमारे बॉडी में से नेचुरल ऑयल निकलता है, इसी के साथ साथ आप बोल सकते हैं आपने ऑयल भी लगा लिया है, आप कहीं बाहर चले गए हैं, बहुत ज्यादा डस्ट पोल्यूशन आके पूरा आपके फॉलिकल को, रूट को बंद कर दिया है, तो आपका हेयर तो उसको तड़प तड़प के टूट जाएगा पूरा। वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरा हेयर फॉल होगा ही होगा, क्योंकि वो ग्रोथ उसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसका रूट पूरा ज्यादा ब्लॉक हो गया है, जिसके वजह से वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं ले पाता है, इसीलिए वो हेयर फॉल, हेयर ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एलोपेशिया इज वन ऑफ द रीजन होता है हेयर फॉल काफी ज्यादा होने का। सो द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, ये हमारे हेयर को स्मूथ बनाए रखने का काम करता है, सिल्की शाइनी बनाए रखने का काम करता है। दिस विल मेक योर हेयर स्ट्रॉन्गर, ये हमारे हेयर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाए रखने का काम करता है। प्रिवेंट करता है हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स, चाहे वो कोई भी किसी भी चीजों से रिलेटेड हो। रिपेयर करता है हेयर डैमेज को, इम्प्रूव करता है स्टाइलिंग को। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो तेल, कुछ कुछ जो होते हैं, ऑयल जो होते हैं, लगाने से बहुत चिप चिप वाले फीलिंग आने लग जाते हैं, स्टिकी ग्रीसीनेस काफी होते हैं, जिसके वजह से पूरा एक जगह पे वो स्टिक हो जाता है हेयर, जिसकी वजह से हम अपने हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, तो हम अपने हेयर को भी अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कंट्रोल करता है डैंड्रफ को। तो डैंड्रफ क्यों कंट्रोल करता है, तो हमने इंग्रेडिएंट्स के तौर पे वहां पे अच्छे से डिस्कस कर ली थी। स्प्लिटेंस जो होते हैं, ये उसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो डेफिनेटली जब भी हम यहाँ पे मैं एक बोलने वाली थी कि अगर आप वैसे एक ट्रिक अपनाते हैं तो आपको कभी भी स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे। वो ये है कि जब भी आप ऑयलिंग करते हैं एट द टाइम ऑफ गोइंग बेड, आप कभी भी लाइक सोने के टाइम में आप अपने, अगर आपके लॉन्ग हेयर है, क्योंकि लॉन्ग हेयर में ही स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम होते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपके लॉन्ग हेयर है, अच्छे से उसको प्लेट्स अच्छे से कोम करके अच्छे से प्लेट्स कर लीजिए, और उसको इनवर्ट पोर्शन में थोड़ा सा करके, अगर उसको अच्छे से हम लोग रब बैंड या फिर किसी चीजों से भी टाई कर देंगे, बहुत ज्यादा टाइट वे में टाई नहीं करना है, लूज वे में उसको टाई करना है। देन इससे अगर आप अपने ऑयलिंग करेंगे, शैम्पू करेंगे अच्छे से,
ऐसे ही अपने हेयर का केयर करेंगे तो इसके वजह से मैं बोल सकती हूँ कुछ ही महीनों में, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स में आपको खुद दिखने लगेगा कि आपके हेयर का ग्रोथ अच्छा हो गया है। और जो स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम है, इतने महीनों में अगर आप केयर करते हैं, अगर आपके हेयर में स्प्लिट एंड्स नहीं है जो पहले है, पहले उसको ट्रिम कर लेंगे, फिर उसके बाद वैसे कभी आपको स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे, आई कैन अश्योर दैट। अगर हेयर का केयर नहीं करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे, तो डेफिनेटली फिर होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम से हमें प्रिवेंट करती है, नरिश करती है हमारे रूट्स को। जब हमारा रूट ही नरिश हो जाता है तो डेफिनेटली रूट अगर हेल्दी रहेगा, बेस हेल्दी रहेगा, तो जो उनके बिल्डिंग्स है, जो हमारे हेयर है, वो भी काफी अच्छे से हेल्दी रहने वाले हैं। सो इनके डायरेक्शंस क्या क्या है, एंड आई बिलीव कि एवरीवन नोज हाउ टू यूज ऑयल। सो जस्ट आपने 3 to 5 ml करके आपने ये 11 in 1 हेयर न्यूट्रिटिव ऑयल जो है आपने लेना है, अच्छे से विथ योर सॉफ्ट हैंड जो है आपने अप्लाई करना है। वन मोर थिंग, प्लीज मार्क माई वर्ड, आपने कभी भी, जब भी हम लोग हेयर ऑयल यूज करेंगे, आपने कभी भी नेल का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नेल से स्क्रैच करेंगे अपने हेयर को तो वो स्क्रैची होने लग जाएगा, फ्लेकी होने लग जाएगा वो सरफेस एरिया, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपने फिंगर टिप से, जो ये टिप ऑफ द फिंगर है, सिर्फ इसी से ही हेयर ऑयल करना है। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हेयर ऑयल यूज कर लेने के बाद आपने जो करना है, अच्छे से जेंटली सर्कुलर मोशन में इसको तो मसाज करना ही है, ताकि वो रूट में अच्छे से, सबसे पहले आपको अपने रूट में ऑयल को लगाना है, क्योंकि हमारा रूट बेस स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले हम रूट में अपने ऑयल को यूज करेंगे, उसके बाद में हम अपने हेयर में, अपने बाकी के बालों में हेयर ऑयल को यूज करेंगे। तो सिर्फ हेयर में नहीं लगा के उसको रूट में सबसे पहले लगाना है। इसी के साथ साथ ये हमारे हेयर को तो स्कैल्प को नरिश करता ही करता है, बट अब यहाँ पे ये एक चीज है कि जब भी आपको हेयर वॉश करना होगा, जैसे कि आप हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करते हैं, 4 बार करते हैं, कभी भी आप हेयर वॉश करते हैं, तो आपको रात में सोने से पहले आपने ये ऑयल को यूज कर लेना है। सुबह उठ के आप शैम्पू कर सकते हैं जैसे आप अपने हेयर को वॉश करते हैं। अदरवाइज बालों में जितना ऑयल को जाना चाहिए वो 2 घंटे में भी चले जाता है, तो बाल धोने के 2 घंटे पहले आप ऑयल लगाइए, जो भी आपका हाउस होल्ड वर्क है आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं 2 घंटे बाद। तो ये हमारे हेयर को बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल बनाए रखने का काम करेगा, क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के हमने बारे में बात करी थी। स्मूथ बनाएगा, हेयर के ग्रोथ को अच्छा रखेगा, ग्रेइंग प्रॉब्लम से ये हमें कंट्रोल करेगा, इसी के साथ साथ बहुत फास्टर वे में बूस्ट करने का, हेयर के ग्रोथ को इंप्रूव करने का, इन्फेक्शन से दूर रखने का ये काम करती हैं। तो आपने यहाँ पे हेयर को वॉश कर लेना है। तो आपने अब वॉश किससे करना है, तो वॉश जो आपने अपने हेयर को करना है वो है हमारा जो केवा का, यहाँ पे जो शैम्पू होते हैं वो माइल्ड शैम्पू होते हैं। तो डेफिनेटली आपने कोई भी हार्श शैम्पू को यूज नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे कुछ कुछ जो, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी ब्रांड, बट कुछ कुछ जो शैम्पू होते हैं इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, इतने ज्यादा रफ होते हैं कि कुछ कुछ शैम्पू से अगर कोई गराज में अगर हम जाके देखें तो उससे जो बाइक होते हैं या फिर कुछ भी चीजें रहती है, व्हीकल होते हैं, तो वो वॉश भी किए जाते हैं। तो डेफिनेटली वैसा कुछ भी आपने शैम्पू यूज नहीं करना है, आप माइल्ड शैम्पू का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारी कंपनी में जो शैम्पू है दैट्स अ माइल्ड शैम्पू, तो डेफिनेटली आप माइल्ड शैम्पू कर सकते हैं, और उसके वजह से भी हमारा जो हेयर है बहुत ही अच्छे से ये मैनेज होने वाला है। सो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इफ यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस कंपनी, इफ यू आर द मेंबर ऑफ दिस कंपनी, बाय वन गेट वन पॉलिसी जो है, बाय वन गेट वन फ्री जो पॉलिसी है लाइफ टाइम के लिए रहती है। सो द नेट वॉल्यूम ऑफ दिस केवा 11 in 1 हेयर ऑयल इज 200 ml, जिसकी एमआरपी होती है 625 रुपीज। और इनके बीपी काफी ज्यादा इसमें हाई है, काफी हाई पीक में चल रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसमें 250 बीपी है। हम बोल सकते हैं कि ये हमारा लाइक हम बोल सकते हैं
ये FMCG प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 40% बीपी है। ये सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसा है, तो बहुत ही अच्छा इसमें बीपी है। प्राइस हमने यहाँ पे 625 रुपीज यहाँ पे डिस्कस किया, और इतने सारे इंग्रेडिएंट है, और हर एक इंग्रेडिएंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है। और वो कैसे खास है तो हमने तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस पहले ही कर लिया। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हेयर। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज आपको, एक और टिप यहाँ पे देना चाहती हूँ। कभी भी आप कोम करेंगे, दिस इज फॉर द लॉन्ग हेयर पीपल, जिसके भी हेयर थोड़े से लॉन्ग है, कभी भी वो अपने हेयर को कोम करेंगे, ऊपर से कोम करना कभी नहीं करना है। अगर आप ऊपर से कोम करेंगे अपने हेयर को, उससे हेयर फॉल होंगे। तो डेफिनेटली आप अपने हेयर को पहले, जितने भी लंबे हैं, पहले नीचे से मतलब अच्छे से पकड़ के उसको क्लीन कर लेंगे। देन ऊपर आके फिर उसको डीटैंगल करना है, क्योंकि वो टैंगल होने लग जाते हैं लॉन्ग हेयर में। देन ऊपर की तरफ आके फिर से उसको डीटैंगल करना है, कोम करना है, फिर ऊपर की तरफ जाना है। तो डेफिनेटली, ताकि हमारा जो हेयर फॉल है वो ना हो, बहुत ही कम हो, और ये रहेगा, ये प्रिवेंट करेंगे। और ऑयलिंग करने से पहले एक बार हेयर को कोम करेंगे, ऑयलिंग करने के बाद, और जैसे कोम करने का तरीका बताया गया है वैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। सो अगर आपने इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और या फिर कोई फीडबैक है, तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो। Anyone, any query, any question, or else if you had a feedback, you can write. ओके, सो हेयर को फिर से ग्रोथ होने के लिए, फिर से आने के लिए, ये जो हमारा हेयर ऑयल है, क्योंकि हमने इसमें आंवला है, भृंगराज है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, एलोवेरा है, तो ये न्यू हेयर का ग्रोथ, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक एक पॉइंट वहां पे कि वो जो इंग्रेडिएंट है किस चीज के लिए खास है, तो उसमें ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये न्यू हेयर के ग्रोथ भी ये आएंगे। तो न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, डाइट अच्छा रखना है, इसी के साथ साथ आपने सप्लीमेंट्स को भी यूज करना है। हेयर ऑयल ये जो है, ये सबसे अच्छा खास है, ये हमारे हेयर के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। अगर हेयर का फॉलिकल, अगर हमारा, क्योंकि ये रूट को हेल्दी बनाएगा, तो रूट हेल्दी होंगे तो न्यू हेयर आएंगे ही आएंगे। यू जस्ट हैव टू अप्लाई रेगुलरली, आपने रेगुलर इसको अप्लाई करने की जरूरत है। Okay, so those who are having hair fall problems, so definitely you can use this oil, as well as आप अच्छे से ऑयलिंग करिए, अच्छे से शैम्पू करिए, अपने हेयर का केयर करिए। और गीले बाल जो होते हैं ना, तो आई बिलीव कि अगर गीले बाल में ही हम बाहर जाने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा डस्ट आने लग जाता है, तो उससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। सो अच्छे से उसको ड्राई कर लेंगे, एंड डू नॉट यूज ड्रायर टू मच, आप बहुत ज्यादा ड्रायर यूज मत करिए, तो डेफिनेटली ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाएंगे। अच्छे से इसका यूज करने की जरूरत है। ओके, सो इसके साथ जो आप सप्लीमेंट का यूज करेंगे, तो आप यूज कर सकते हैं, एक हमारा आता है डेली प्लस। डेली प्लस बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, डेली प्लस यूज कर सकते हैं, ट्रिपल स्टेम सेल। बट आपको, अगर आप सिर्फ और सिर्फ खाने पे ही अगर हम ध्यान देंगे, एक्सटर्नल अपने हेयर का केयर नहीं करेंगे, तो वो हेयर कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डस्ट खाने से नहीं हटने वाला है। तो इसीलिए आपको हेयर ऑयल यूज करना ही करना है, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। ओके, सो आई बिलीव कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस यहाँ पे, ओके, वन मोर क्वेश्चन। डेफिनेटली, जिसका भी कलर ट्रीटेड हेयर है, सो डेफिनेटली कलर ट्रीटेड हेयर वाले लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड जिसके भी कलर ट्रीटेड हेयर है, उनका हेयर फॉल काफी ज्यादा होने लग के चांसेस रहते हैं। उनके हेयर, अगर वो हेयर कलर जो है, वो डिपेंड्स कि कौन सा वो कलर यूज करते हैं, और बहुत सारे कलर्स में वो अमोनिया बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसके वजह से हेयर रफ होता है, और बहुत वो फॉल भी होने लग जाता है। तो ये उनके लिए भी, हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये ऑयल, क्योंकि ये स्मूथ एंड सॉफ्ट रखता है। Yes, you can use onion shampoo after using oil.
आप ये जो ऑयल है एक तरह से मैंने यहाँ पे बताई भी थी कि जब भी शैम्पू करने का रहेगा, मतलब जब भी आपका बाथिंग टाइम रहेगा, तो डेफिनेटली बाथ करने के पहले, शैम्पू करने के 2 घंटे पहले आप ऑयलिंग कर सकते हैं। 2 घंटे बाद आप बाथिंग करने के टाइम अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ, या तो अगर वैसा नहीं होता है तो बिफोर गोइंग बेड आपने रात में ही अपने हेयर को अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है, और सुबह में एट द टाइम ऑफ टेकिंग बाथ यू कैन वॉश योर हेयर। यस डेफिनेटली, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, क्योंकि इसमें जैसे कि कुछ कुछ चीजों में इसमें विटामिन सी रहते हैं, विटामिन ई भी पाए जाते हैं, बहुत सारे इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, क्योंकि सारे जितने भी हमने फ्रूट्स के बारे में बात की है यहाँ पे, कोकोनट के बारे में बात की है, इसी के साथ साथ आंवला के बारे में बात की है, तो डेफिनेटली वो सारे एकदम न्यूट्रिशियस है, तो इसमें विटामिन रहते ही है। ओके, सो आई बिलीव कि सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और आप इन सारी चीजों को, ये जो ऑयल है, इसको यूज कर जितना जल्दी करना स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, बहुत सारी चीजें होने लग जाते हैं, हमारे हेयर डैमेज होने लग जाते हैं। तो हम अपने आपको प्रिवेंट करने के लिए, अपने हेयर को प्रिवेंट करने के लिए, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आज से ही अपने हेयर को केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।